दोस्तों, माता सीता के गुरु कौन थे? आइए जानते हैं। माता सीता के गुरु वाल्मीकि थे। माता सीता और उनके पुत्र लव कुश ने वाल्मीकि जी के आश्रम से ही शिक्षा प्राप्त की थी। माता सीता के बारे में जानकारी मैं आपको बताती हूँ। माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की बेटी थी। सीता माता को जानकी, जनक आत्मा और जनक सुता भी कहा जाता है। सीता माता को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। सीता माता भगवान राम की अर्धांगिनी थी। सीता माता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था। रामायण में देवी सीता के गुरु कौन थे? माता सीता के कुल गुरु सतानंद जी थे। वह अहिल्या और ऋषि गौतम के पुत्र थे। वे यही अहिल्या है जिनके ऊपर श्री राम जी की चरण रज पड़ते ही वे पति के लोक को चली गई थी। सीता माता को धनुष भंग के बाद उन्हें जयमाला पहनाने का आदेश उन्होंने ही दिया था। तो सतानंद जी माता सीता के कुल गुरु थे। राम जी ने माता सीता का त्याग क्यों किया? रामायण के मुताबिक भगवान राम ने माता सीता का त्याग अपने राजधर्म का पालन करने के लिए किया था। दरअसल उस समय अयोध्या की प्रजा में राम सीता के पवित्रता पर संदेश था। ऐसे में भगवान राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। भगवान राम ने माता सीता का त्याग करने के पीछे कई वजह हैं। भगवान राम को लगा कि अयोध्या जब सीता जी के रहने के लिए सही जगह नहीं है, तो भगवान राम को लगा कि प्रजा के सीता के प्रति विचारों को बदलना जरूरी है। भगवान राम को लगा कि प्रजा के हित में माता सीता को छोड़ देना जरूरी है। भगवान राम को लगा कि राजगद्दी में राजा को अपनी पत्नी, संतान, मित्र और प्राण भी त्यागने पड़ सकते हैं। इस तरह ये विचार करके श्री राम जी ने माता सीता को वनवास में छोड़ने का निर्णय बना लिया था। इसके बारे में एक पौराणिक कथा मैं सुना रही हूँ। रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ में बड़े आराम से रह रहे थे। उनका बहुत अच्छा से स्वागत हुआ था जब वो वनवास से आए थे। अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे। लेकिन रामायण का ये स्याह पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रणाम देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा था। भगवान श्री राम ने माता को अयोध्या को छोड़ना माता सीता को भगवान राम ने माता को अयोध्या से निकाल दिया था। इसके पीछे का कारण क्या था? तो सुनिए। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया था। यह माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों के बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेश किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं है, सब कुछ राज्य का ही होता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को अपने राज्य और प्रजा के लिए स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म होता है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। सीता माता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन प्रभु श्री राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की थी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण जी ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत दुखी मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की आज्ञा से सीता जी को
तपोवन तपस्वियों के बीच में वनवास में छोड़कर आ गए। सीता जी गर्भवती अवस्था में वनवास में कहाँ पर रही थी। राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को तपोवन में छोड़ाएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख मिलता है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी और वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। तो सीता माता जंगल में वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी थी। वहीं पर उन्होंने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया था। गर्भवती माता सीता किस ऋषि के आश्रम में रही थी? तो गर्भवती माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। और भगवान राम सीता को अयोध्या आने के बाद राम ने माता सीता का त्याग किया। माता सीता किस ऋषि के आश्रम में रही थी? तो यो मोटा मोटी इस प्रश्न का जवाब होगा कि अयोध्या आने के बाद जब श्री राम जी ने सीता जी का त्याग किया तो महर्षि के आश्रम में गई थी। लेकिन मात्र इतना कह देने से बातें साफ नहीं हो पाएंगी, बातों को थोड़ा पूर्व से लेना होगा। बात यह है कि जब श्री राम जी का राज्याभिषेक किया जा रहा था तो राज्याभिषेक का कार्यक्रम होने से पूर्व श्री राम जी के पिता महाराज दशरथ ने एवं कुल गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को राजधर्म की शिक्षा दी थी। उन दोनों व्यक्तियों ने राम जी को शिक्षा दी थी कि राजा का प्रथम धर्म है कि वह राज्य की जनता को सब प्रकार से प्रसन्न रखे। यदि जनता के मन राजा के परिवारजनों के प्रति कोई निंदा या आपेक्ष हो तो यदि यह बात जनता द्वारा राजा के संज्ञान में लाई जाए तो जनता के मन से उस आपेक्ष के निवारण के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो परिवारजनों का त्याग करना बिना किसी हिचक के कर देना चाहिए। श्री राम जी के राज्याभिषेक का कार्यक्रम किया गया, लेकिन उस कार्यक्रम में व्यवधान राम की दूसरी माता कैकेयी के द्वारा उत्पन्न कर दिया गया था। माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। श्री राम जी को राज्याभिषेक की वेदी पर से उठकर वन जाना पड़ा और साथ ही उनकी पत्नी सीता जी भी वन में गई और लक्ष्मण जी भी साथ गए। वनवास के 14 वर्षों बीत जाने के कुछ महीने बाद सीता जी का हरण वन से ही लंका का राजा रावण लेकर गया था। श्री राम जी लंका जाकर वानर भालुओं की सेना की मदद से रावण को मारकर सीता जी को मुक्त कराकर सीता जी को ले आए थे। सीता जी लगभग 3 महीने 26 दिन तक लंका की अशोक वाटिका में रावण की कैद में रही थी। सीता जी को रावण की कैद से मुक्त कराने के पश्चात श्री राम जी ने सीता जी का वहीं पर लंका में ही पहले अग्नि परीक्षण करवाया और अग्नि महाराज द्वारा सीता जी को पवित्र और निर्दोष बतलाने पर ही उन्हें ग्रहण किया और पुष्पक विमान पर सवार होकर उन्हें घर अयोध्या लाए। अयोध्या लाने पर बड़ी धूमधाम से श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ और वे राजगद्दी पर आसीन हुए। राज करते हुए उनको अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनके एक उपचर ने उनके पास आकर बतलाया कि शीरध्वज नाम के धोबी की पत्नी शीरध्वज को बतलाए बिना 4-5 दिन घर में नहीं आई। कहाँ गई थी उसका कोई पता नहीं बतला रही है। 4 दिनों के बाद जब वह घर आई तो शीरध्वज उसे घर में घुसने नहीं दे रहा और कह रहा है कि मैं राम नहीं हूँ जिसकी पत्नी सीता को हर कर रावण ले गया और 4 महीने तक अपने पास रखा। मुझको ऐसा वैसा मत समझो, जा चली जा मेरे सामने से। बात को सुनते ही पिताजी और वशिष्ठ जी द्वारा बतलाई हुई राजधर्म वाली बात राम जी के माथे में ठनक गई, लेकिन उन्होंने तत्काल धैर्य से काम लिया और उस गुप्तचर के मार्फत से उक्त शीरध्वज धोबी को बुलवाया। शीरध्वज धोबी के आने पर श्री राम जी ने उस बात के बारे में पूछा और कहा कि जब उन्होंने सीता जी को रावण के पास ले गया तो उसके पहले ही वहीं लंका में ही उसकी अग्नि परीक्षा करा ली थी। समय अग्नि देव ने उपस्थित होकर सीता जी के पवित्र व निर्दोष होने की बात बतलाई थी। अग्नि महाराज की गारंटी के बाद ही मैंने सीता को अपने साथ अयोध्या लाया हूँ।
धोबी भी निडर था। उसने आगे कहा कि सीता जी की अग्नि परीक्षा तो लंका में हुई थी, भारत में नहीं हुई, हम लोगों के सामने नहीं हुई। जो अग्नि परीक्षा हमारे सामने नहीं हुई उसका क्या विश्वास और क्या भरोसा। धोबी की बात सुनकर राम जी को निरंतर हो गए और उसको वहां से जाने दिया। श्री राम जी बड़े सोच में पड़ गए, राजधर्म की बेड़ी में जकड़ चुके थे। धोबी के मन की शंका के निवारण के लिए उन्होंने सीता जी के लिए परित्याग का निर्णय कर लिया। उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और सारी बातें बतलाने के बाद सीता जी को कहीं जंगल में छोड़ आने के लिए कहा। लक्ष्मण जी तो पहले आनाकानी ही करने लगे, लेकिन जब श्री राम जी ने कहा कि ये उनका आदेश है, सीता जी को जंगल में पहुंचाना ही होगा, क्योंकि राजधर्म के बंधन में लक्ष्मण जी भी बंधे हुए थे। श्री राम जी ने यह निर्णय तब लिया तब सीता जी गर्भवती थी। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे ही सीता जी को छोड़ आने की बात तय हुई। श्री राम जी ने सीता जी को बात की सारी सच्चाई न बतलाकर सिर्फ इतना भर कहा, देखो सीते, अभी तुम्हारे देह की जो स्थिति है न उस स्थिति में इस समय तुम्हें सुबह की खुली हवाओं का सेवन और थोड़ी दूर तक पैदल टहलना आवश्यक चाहिए। राम जी ने कहा कि उन्होंने लक्ष्मण जी को सब बतला दिया था। वह रथ पर चढ़ाकर सीता जी को कुछ दूर लेकर जाएगा। सीता जी के मन में थोड़ी शंका हो रही थी। उन्होंने उसकी देह के बारे में कभी बात न की। आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सीता जी के मन में थोड़ा शक लग रहा था। जिन्होंने उसकी देह के बारे में कभी बात नहीं की, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सीता जी रथ पर सवार होकर लक्ष्मण जी के साथ रथ पर बैठ गई, ठीक, लेकिन उसके मन में कुछ दुख हो रहा था। वे रथ पर से पीछे मुड़ कर राजमहल की ओर देख रही थी, जैसे राजमहल का उनका यह आखिरी देखना हो। रास्ते में अति अलग बातें करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें आज के बिहार के वाल्मीकि नगर तक ले आए और जब जंगल कुछ घना मिलने लगा तब उन्होंने रथ को घुमा लिया और सीता जी से कहा, भाभी माँ, आप रथ पर से नीचे उतरकर थोड़ा टहलिए। सीता जी रथ पर से उतरकर अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि लक्ष्मण जी ने रथ को भगा लिया। लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर सीता जी पुकारती रह गई। लक्ष्मण जी ने उनकी ओर घूमकर देखा तक नहीं। सीता जी वहीं बैठकर रोने लगी। तभी महर्षि वाल्मीकि जी उनके रोने की आवाज़ सुनकर आए और उन्हें अपने साथ आश्रम में ले गए। फिर अपनी कुटी के बगल में उनके लिए अलग कुटी बनवा दी। अपने मानसिक तनाव और व्यर्थ के दबाव से मुक्ति पाने के लिए किसी भी परीक्षा में फर्स्ट क्लास प्राप्त करने वाले, किसी वाद विवाद में विजयी होने के लिए या फुर्सत के क्षणों में इन बदलाव के लिए मेरे इन दुर्लभ लेखों को पढ़ते रहिए। तो इस तरह से राम जी ने सीता जी का त्याग किया था। प्रश्न ये उठता है कि सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में क्यों गई थी? वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने पहले अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। सीता जी को लक्ष्मण जी वन में छोड़ने आ रहे हैं और सीता जी उन्हें कहाँ मिलेगी, क्योंकि सीता जी मन ही मन बहुत व्यथित है और वे यही चाहती है कि उन्हें रहने के लिए स्थान किसी को ज्ञान हो, उन्हें रहने का स्थान का किसी को ज्ञान हो। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को जंगल के पास ही रथ रोकने का अनुरोध किया और रथ में सीता जी ने नीचे उतरकर लक्ष्मण जी को लौट जाने का आदेश दिया और बहुत भारी मन से लक्ष्मण जी अयोध्या लौट गए। सीता जी जैसी दिव्य नारी को अपने आश्रम में रखने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वाल्मीकि जी समय सीता जी को अपने साथ लेकर आश्रम में आए और वहाँ किसी को भी उनका असली परिचय नहीं बताया ताकि सीता जी सम्मान पूर्वक रह सके। इस प्रकार वाल्मीकि समय सीता जी को अपने आश्रम में लाते हैं और सीता जी समय नहीं गई थी। अब वाल्मीकि जी लेकर आए थे अपने आश्रम में। सीता मैया वाल्मीकि के आश्रम में रही थी। तो सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में क्यों गई थी? माना जाता है कि रावण वध करने के बाद लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे। वहाँ तब एक धोबी ने आरोप लगाया था कि भगवान राम ने सीता जी को आरोप लगाने पर भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया था। इसके बाद लक्ष्मण जी माता सीता को वन में छोड़ के गए थे, जहाँ से वाल्मीकि जी उनको
अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में आज भी सीता माता का मंदिर है और वहीं पर माता सीता ने अपने 2 बालकों लव और कुश को जन्म दिया था। गर्भवती सीता वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही रही थी। आखिर क्यों नर तोता ने दिया था राम से जुड़ा आखिर क्यों सीता माता को नर तोता ने दिया था श्री राम जी से जुड़ा हुआ एक श्राप? जानिए इसके बारे में प्राणविक कथा जिसके कारण ही माता सीता को गर्भवती अवस्था में जंगल में जाना पड़ा। रामायण में कई ऐसे किस्सों के बारे में बताया गया है जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के लाखों भक्त हैं। ऐसे में घर घर में रामायण का श्रवण करने मात्र से जीवन के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के सुमरन करने से ही व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे में आज हम माता सीता के श्राप से जुड़े हुए एक किस्से के बारे में जानेंगे जिनमें एक तोते ने उन्हें वियोग होने का श्राप दिया था। इसके चलते उन्हें श्री राम जी से अलग होने का कष्ट सहना पड़ा। साथ ही हम जानेंगे माता सीता का जन्म कैसे हुआ था और उनका नाम सीता कैसे पड़ा। तोते ने माता सीता को दिया था श्राप। प्रारंभिक मान्यता के अनुसार एक बार सीता माता ने अपने पास नर मादा तोता रखे थे। उनमें से एक मादा तोता किसी वजह से मर गया। मादा तोते को मरा देखकर नर तोता बहुत क्रोधित हुआ और दुखित होते हुए माता सीता को श्राप दे दिया। नर तोते ने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह से उसे अपने साथी को बिछुड़ने का कष्ट हुआ उसी प्रकार सीता माता को भी वियोग सहना पड़ेगा और अपने पति से अलग होने का कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए माता सीता को जंगल में गर्भवती अवस्था में पति से दूर रहने का कष्ट सहना पड़ा। तो माता सीता का नाम माता सीता क्यों पड़ा था? पौराणिक कथाओं में माता सीता के जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। रामायण के अनुसार एक समय की बात है जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उस समय उनकी नज़र एक कन्या पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उस कन्या को घर में महल में लाकर उसका लालन पालन किया। कहा जाता है कि राजा जनक को हल चलाते समय उस कन्या की प्राप्ति हुई थी और हल के आगे वाले हिस्से को सीता कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम भी सीता रखा गया। वही दूसरी कथा में ऐसा माना जाता है कि सीता जी मंदोदरी और रावण की पुत्री थी। कहते हैं कि सीता जी वेदवती नाम की महिला का दूसरा जन्म थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण के प्रकोप से बचने के लिए वेदवती ने आत्मदाह कर लिया था, लेकिन इस दौरान वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि दूसरे जन्म में उनकी बेटी बनकर उनका विनाश करेगी। मंदोदरी ने दिया था सीता को जन्म। इस वजह से रावण की पत्नी मंदोदरी ने पुत्री को जन्म दिया और यह जानकर वेदवती के द्वारा दिए गए श्राप याद आ गया था, जिसके बाद में रावण ने अपनी पुत्री को समुद्र में छोड़ दिया था। समुद्र की देवी ने उस कन्या को धरती माँ के हवाले कर दिया और वही कन्या आगे चलकर राजा जनक की बेटी सीता के नाम से जानी गई और यही सीता रावण के काल का कारण बनी थी। सीता विवाह के समय राजा जनक ने प्रभु श्री राम को उपहार में कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र दिए थे, जानिए विस्तार से। सीता जी के विवाह में राजा जनक ने वरुण देवता से प्राप्त 2 दिव्य धनुष, 2 दिव्य अखंड, 2 दिव्य कवच और 2 दिव्य तरकस प्रभु श्री राम जी को भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। भारतवर्ष में लड़की के विवाह में उपहार देने की परंपरा बहुत पुरानी है, मगर आज की परंपरा पहले जैसी नहीं है। त्रेता युग में जब सीता जी का विवाह श्री राम जी के साथ हुआ था, तब भी राजा जनक ने अनेक बहुमूल्य उपहार दिए थे, लेकिन इन उपहारों में सबसे महत्वपूर्ण उपहार थे अस्त्र शस्त्र थे, जिनको राजा जनक ने श्री राम जी को प्रदान किया था। इन्हीं अस्त्र शस्त्रों की बदौलत श्री राम रावण जैसे राक्षसों का संहार करने में सफल हो
चुके थे। आइए जानते हैं राजा जनक ने श्री राम जी को कौन कौन से अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। वरुण देवता से प्राप्त इन अस्त्र शस्त्रों को राजा जनक ने दिया था श्री राम जी को। राजा जनक ने अपनी कन्या सीता के विवाह में जिन अस्त्र शस्त्रों को उपहार स्वरूप श्री राम जी को भेंट किया था उसका विस्तृत उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राजा जनक ने एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ से खुश होकर वरुण देवता ने राजा जनक को 2 दिव्य धनुष, 2 दिव्य खड्ग, 2 दिव्य अभेद कवच और अक्षक बाणों से युक्त 2 दिव्य तरकस राजा जनक को प्रदान किए थे। वरुण देवता से प्राप्त इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को राजा जनक ने अपनी कन्या सीता के विवाह में श्री राम जी को भेंट स्वरूप दिए थे। अगस्त्य मुनि से प्राप्त बाण से किया था श्री राम जी ने रावण का वध। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि श्री राम को अपने गुरु सहित कई अन्य ऋषि मुनियों और देवताओं से भी कई तरह के अस्त्र शस्त्र मिले थे। वहीं सबसे अधिक अस्त्र शस्त्र की बात कही जाए तो महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम जी को सबसे अधिक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। वनवास के दौरान अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी को कई तरह के दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। श्री राम जी को अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए इन्हीं दिव्य अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र का भी यह बाण भी शामिल था जिसके द्वारा श्री राम ने रावण का वध किया था। कौन था राक्षस जिसका वध श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने किया था? तो आज मैं ये आपको बताऊंगी कि कौन सा राक्षस था जिसका वध श्री राम ने नहीं माता सीता ने किया था। ऐसी मान्यता है कि कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध माता सीता ने बाणों से किया था। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट संभालने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी सभा में बैठे थे उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी सभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचते ही विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे कि ये प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आफत मचा रहा है। कुंभकर्ण का पुत्र था मूलकासुर। विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मूलकासुर पुत्र नाम का पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका लालन पालन मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से यह आज बहुत शक्तिशाली हो गया है और लंका में उत्पात मचा रहा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया कि मैं पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, उसके बाद मैं राम को मारूंगा। विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को राम की सेना के आने की बात का पता चला तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मूलकासुर अकेले ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मूलकासुर को स्त्री के हाथों मारने के लिए वरदान मिला हुआ था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे भी चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां पर आ गए और श्री राम जी से कहने लगे, हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया हुआ है, इसलिए आप सीता को बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलाया। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बातें बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया।
क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति सीता की छाया में चंडी का रूप धारण करके लंका की तरफ चल पड़ी। सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मुल्कासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगे, जिस पर मुल्कासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर बानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ा। बांदरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वह सीता की छाया को देखा तो गरज कर बोला, तू कौन है? इस पर सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा डाला, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मुल्कासुर का वध कर दिया। मुल्कासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। तो इस तरह से माता सीता के द्वारा मुल्कासुर का वध हुआ था। इतना बलशाली होने के बावजूद भी रावण घास के तिनके को देखकर क्यों कांपता रहता था? क्यों कांप जाता था माता सीता के हाथ में घास के तिनके को देखकर? तो जानिए, भगवान राम के प्रति माता सीता का समर्पण ऐसा था कि उनसे दूर रहने के बाद भी वो एक पल के लिए भी अपने प्रभु से अलग नहीं हो पाई। चाहे रावण की कैद में रहना हो या वनवास का समय हो, माता सीता के मन मंदिर में सदैव राघव की मूर्ति विराजमान थी। यही वजह है कि लंका में रहने के बावजूद रावण माता सीता को कभी स्पर्श नहीं कर पाया था। इसके अलावा एक घास का तिनका भी था, माता सीता की सुरक्षा कवच बना हुआ था, जिसके रहते हुए रावण जनक नंदिनी के आसपास भी नहीं भटक सकता था। तो चलिए आज जानते हैं कि रावण इतना बलशाली और ज्ञानी होने के बावजूद एक घास के तिनके को देखकर क्यों थर-थर कांपता था। एक घास के तिनके से क्यों डरता था रावण? रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता जी को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगी। रावण उन्हें धमकाता, लंका सुख का लोभ देता, लेकिन माँ सीता खामोश रहती। यहाँ तक एक बार रावण भगवान राम का वेश धारण करके देवी सीता को छलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हुआ। लंका में कैद रहने के बाद भी रावण माँ सीता को कभी स्पर्श तक नहीं कर सकता था। जब भी रावण का माँ सीता के पास आता था तो अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी और इसे देखकर रावण डर कर उससे दूर चला जाता था। दरअसल इसके पीछे रावण को मिला श्राप था। उसे एक पवित्रता तपस्विनी स्त्री के श्राप दिया हुआ था कि वह कभी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी से छू तक नहीं सकेगा। पुराणवी कथा के अनुसार एक बार रावण ने एक सुंदर तपस्विनी का स्त्रीत्व भंग कर दिया था। तब उन्होंने श्राप दिया था कि वह आज के बाद बिना किसी स्त्री के इजाज़त के उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा, और अगर वह उसके पास जाने की कोशिश करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। तपस्विनियों ने यह भी कहा था कि आज के बाद अगर कोई स्त्री रावण के सामने घास का तिनका उठाएगी, वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथ में घास का तिनका देखकर भयभीत हो जाता था रावण, और उसके समीप तक, उसके पास तक नहीं आता था। तो इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वह घास के तिनके से डर जाता था और थर-थर कांपने लगता था। माता सीता राजा दशरथ के इस वचन में बंधी हुई थी। माता सीता, राजा दशरथ ने माता सीता को एक वचन दिया था, जिस वचन में माता सीता बंधी हुई थी, नहीं तो वो रावण को खुद भी भस्म कर देती थी। तो जानिए वो कौन सा वचन था। कौन सा वचन था जानिए, आज मैं आपको बताती हूँ। सीता माता जब नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तब की मैं आपको कथा सुना रही हूँ। पुराणवी कथाओं के अनुसार जब माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ था, तो ससुराल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर बनाई थी।
परिवारजनों के लिए खीर पकाई। जब वे उन्हें खीर परोस रही थी तो उसी समय तेज हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन खीर में वो तिनका सब के बीच में कैसे निकाले, उनके लिए वे बड़ी दुविधा की बात थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा। माता सीता की दृष्टि से वो वही तिनका वहाँ पे राख बन गया और बिंदु मात्र रह गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि जगत जननी है। राजा दशरथ ने माँ सीता से वचन लिया। खीर खाने के बाद राजा दशरथ जब अपने कक्ष में चले गए तो उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया और उन्होंने सीता जी से कहा कि आपका चमत्कार मैं देख चुका हूँ और समझ चुका हूँ कि आप कौन है, इसलिए आज आप मुझे वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा उससे कभी किसी को कोई नहीं देखेगी। उस तरह से आगे उस दृष्टि से किसी को मत देखना। इसके बाद माता सीता ने दशरथ को ये वचन दिया। यही कारण था कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो वो खुद रावण को खत्म कर देती, लेकिन वो राजा दशरथ के वचन में बंधी हुई थी, इसलिए उसने राजा दशरथ को इस दृष्टि से नहीं देखा, नहीं तो वो भी घास के तिनके की तरह वहीं पर भस्म हो जाता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने किया था राजा दशरथ का पिंडदान। जानिए, ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ में के साथ एक मन स्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के पिंडदान किया था। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को न भूले, इसलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। मार्कंडेय पुराण बिना मंत्रों के ही श्राद्ध कर सकती है पत्नी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष न हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होगा। विवाहित महिलाओं को है श्राद्ध करने का अधिकार। महिलाएं श्राद्ध करने के लिए सफ़ेद या पीले कपड़े पहन कर सकती है। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए, साथ ही काले तिल से भी तर्पण ना करें। ऐसा करने से महिलाओं का अधिकार नहीं है। बहू या पत्नी कर सकती है श्राद्ध। पुत्र या पति के नहीं होने पर कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में 11वें अध्याय में बताया गया है कि उसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहु पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। ज्येष्ठ पुत्र पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित न हो तो सगा भाई अथवा भतीजा, भांजा, नाती पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार अथवा कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध कर सकती है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान वनवास के दौरान जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया में गए थे तो उन्होंने श्राद्ध के कुछ सामग्री लेने के लिए गए। उसी दौरान माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए जो उनसे पिंडदान की कामना कर रहे थे। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फल्गु नदी के किनारे श्री राम दशरथ जी
का पिंड दान कर दिया। इससे राजा दशरथ की आत्मा प्रसन्न हुई और सीता जी को आशीर्वाद मिला था। तो इस तरह से रामायण के मुताबिक महिलाएं भी श्राद्ध या पिंड दान कर सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।